बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। हम इसी की तारीफ़ बयान करते हैं और इसी से मदद चाहते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी मबूद बरहक नहीं। इस्लाम के 5 अरकान हैं, जिनमें से हज 5वां रुकन है। पैगम्बर इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा करते हुए हर साल लाखों मुसलमान हज की अदायगी के लिए इस्लामी महीने जुल्हज्जा में मक्का का रुख करते हैं। ताहम हज का अहल होने के लिए एक मुसलमान का ज़हनी, जिस्मानी और माली तौर पर मुस्तहकम होना ज़रूरी है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान जो खुतबा अरशाद फरमाया वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इस खुतबे को इस्लामी तालीमात का निचोड़ माना जाता है, क्योंकि इस खुतबा शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस्लाम के तमाम अहम असूल बताए थे। हर मुसलमान पर ज़रूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबा की तालीमात को पल्ले बांध ले और इन पर अमल पैरा होने की मुकम्मल कोशिश करे। दोस्तों, हज का हर रुकन हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है कि इन अजीम लोगों ने इस्लाम के लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। हज के मनासिक 5 या 6 दिन के दौरान अदा किए जाते हैं, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर 8 तारीख से शुरू होते हैं। हज इस्लाम में सबसे बड़ी मजहबी तकरीब है, जिसके लफ्ज़ी मतलब सफ़र का इरादा करना है। हज के 7 मराहल हैं, जो कि ये हैं: पहला मरहला एहराम और नियत, दूसरा मरहला मीना खामों का शहर, तीसरा मरहला मीना से अरफा 9 ज़िलहिज्जा का दिन, चौथा मरहला मज़दलफा, पांचवां रमी यानी शैतान को कंकरियां मारना, छठा मरहला नहर और सातवां अलविदाई तवाफ। खालस नियत करना और एहराम बांधना हज से पहले के मराहिल हैं। नियत करने के बाद मुसलमानों को एहराम बांधना होता है, जिसमें मर्दों के लिए अनसिली 2 चादरें और औरतों के लिए ढीला डाला उबाया, जो कि पूरे जिस्म को अच्छी तरह ढांपे हुए हो। ज़रूरी है कि जुल्हिज्जा को मिकात में यानी मक्का की हदूद में दाखिल होने से पहले एहराम बांध लिया जाए। एहराम बांधने के बाद एक दफ़ा ऊंची आवाज़ में तलबिया पढ़ने की तलकीन की जाती है और गुनाहों से परहेज करने के लिए कहा जाता है। मक्का में दाखिल होने के बाद मुसलमानों ने उम्रा और इसके साथ हज की नीयत से खाना काबा का तवाफ किया। इसके बाद मुसलमान हज के अगले रुकन के लिए मना की तरफ सफ़र करते हैं। मीना यानी खैमों का शहर, ये मक्का से तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर के फासले पर है और ये खैमे जदीद सहूलियात से आरास्ता हैं और मुसलमान यहाँ 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। तीसरा मरहला मीना से अरफात 9 ज़िलहिज्जा का दिन, मुसलमान मीना से मैदान अरफात पहुँचते हैं। चौथा मरहला मुज़दलफा, हजाज मगरब और इशा की नमाज मगरबैन अदा करते हैं और पूरी एक रात खुले आसमान तले गुजारते हैं और शैतान को कंकरियां मारने के लिए इसके बाद 10 की सुबह मुज़दलफा से निकलते हैं सही करने के लिए, यानी सफ़ा और मरवा के दरमियान चलने या दौड़ने का अमल। इस अमल को मुकम्मल करने के बाद मुसलमान फिर वापस मीना वापस चले जाते हैं ताकि शैतान को कंकरियां मार सकें। ये जुल्हज्जा की 11 या 12 तारीख के दरमियान किया जाता है। छठा मरहला नहर, इसमें मुसलमान कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी करने के बाद मुसलमान मर्द अपने सर को मंडवाते हैं और ख़वातीन के लिए ये ममानत है। 7वां मरहला अलविदाई तवाफ और सही करना होता है। इसके बाद बहुत से मुसलमान मदीना शरीफ भी चले जाते हैं। और दोस्तों, रवायात में आता है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दिन अरफात में तशरीफ़ लाए और वहाँ क़याम फरमाया। जब सूरज ढलने लगा तो अपनी ऊँटनी कस्वा लाने का हुक्म दिया और ऊँटनी पर सवार होकर खुतबा अरशाद फरमाया, जिसके चंद अहम पहलू ये हैं: तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, हम इसी की हमद बयान करते हैं, इसी से मदद चाहते हैं, इससे मग़फ़िरत चाहते हैं और इसी की तरफ रुजू करते हैं। लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैं इस साल के बाद कभी इस मुकाम पर तुमसे मिल सकूंगा या नहीं। लोगों, तुम्हारे खून
तुम्हारा माल एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे लिए आज का दिन, ये महीना और ये शहर। खबरदार, जाहलियत के तमाम रस्म रवाज मेरे पांव तले रोन दिए गए हैं। जाहलियत के तमाम खून खत्म कर दिए गए हैं। सबसे पहला खून जो मैं खत्म करता हूँ वो हारिस बिन अब्दुल मुत्तलब के बेटे रबिया का खून है। जाहलियत का सूद खत्म कर दिया गया है और सबसे पहला सूद जो मैं खत्म करता हूँ वो इबास बिन अब्दुल मुत्तलब का सूद है। वो सब का सब खत्म है। लोगों, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने इन्हें अल्लाह की इमानत के तौर पर लिया है और अल्लाह के कलमे से इनके साथ निकाह किया है। तुम्हारा इन पर हक है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे को ना आने दें जिसे तुम नापसंद करते हो, और अगर वो ऐसा करें तो तुम इन्हें तनबीह कर सकते हो, मार सकते हो, मगर सख्ती ना करो। और इनका भी तुम पर हक है कि तुम इन्हें खुलाओ, पहनाओ, अच्छे तरीके से रखो। लोगों, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप आदम एक है। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं सवाए तकवा के। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मुसलमान का भाई है, ना वो इस पर जुल्म करे, ना इसे जलील करे, ना इसे हकीर जाने। लोगों, मैं तुम में से एक चीज छोड़े जा रहा हूँ। अगर तुम इसे मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह ना होगे। अल्लाह की किताब। खबरदार, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। लोगों, कल तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा तो तुम बताओ तुम क्या कहोगे। सहाबा ने अर्ज किया, हम गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का हक अदा कर दिया, अमानत अदा कर दी, खैर ख्वाही फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली आसमान की तरफ उठाई और 3 बार फरमाया, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना।